तंत्र विद्या में क्या होता है, काली जैसे तंत्र की अधिष्ठात्री देवी, तंत्र विद्या में 5 मकार से साधना सिद्ध की जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सुन के मत करिएगा, करना नहीं है आपको, सुनना है सिर्फ, कि 5 मकार से साधना सिद्ध होती है। मांस, मदिरा, मीन, मुद्रा और मैथुन। अब इनको तांत्र में क्यों तांत्रिक का विरोध, सच्चा तांत्रिक नहीं आएगा यहाँ समाज के अंदर, उसका काम ही नहीं है, वो विहेड़ में रहेगा, उसको सिर्फ ईश्वर का। अघोर का अर्थ क्या होता है, घोर से परे। अघोर, घोर क्या होता है, बहुत घना अघोर, बिल्कुल घोर से परे। ये तो संसार के अंदर आ गए, ये कहाँ अघोर है, एकदम निकृष्ट इंसान है। आप ये समझिए। अब इस पंचमकार को समझिए। इन्होंने बोल दिया था, मतलब क्या कर दिया, मांस का क्या कर दिया, भगवती को क्या चढ़ाना शुरू कर दिया, बलि के प्रदान पर बकरा, मुर्गा जो भी चढ़ाना शुरू कर दिया, वो गलत है। और अब गलत क्यों वो भी बताऊंगा मैं आपको। मदिरा, ये भी गलत है, ठीक है ना। मीन, मछली चढ़ाते हैं। मुद्रा और मैथुन, मुद्रा देवी को चढ़ती है जब हम देवी को आह्वान के लिए, देवी की आह्वानी मुद्रा होती है, विसर्जन मुद्रा होती है, हर तरह की मुद्रा होती है भोजन करने वक्त, तो वो योनि मुद्रा सब शास्त्रों में वर्णित हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, मुद्रा दिखा सकते हैं आप देवी को। और अब इसमें बोलते हैं मीन, मीन का अर्थ क्या होता है समझिए पहले। मीन है मन। जब भी साधना करते हैं हमारा मन एकाग्र हो, इसलिए मन को साधना ही मीन का अर्थ होता है। मीन का अर्थ मछली का अर्थ है, मछली चंचल होती है, मछली को संज्ञा दी है मन की। अगर जिसने मन को साध लिया तो देवी के पंचमकार में मीन आपको सिद्ध हो जाएगा, मतलब ये आपका मतलब कदम पूरा हो जाएगा, आगे चलिए। मदिरा, साधना करते करते साधक की अवस्था आती है जब उसको अपना और देवताओं के अंदर में कोई फर्क नहीं लगता। जैसे एक शराबी को, मदिरा का अर्थ है शराब, शराब उसको ये लगता है अपने और देवी के अंदर कोई भाव ही, जैसे आपने पढ़ा है कि रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कभी बकरा नहीं चढ़ाया, जिसने कभी मुर्गा नहीं चढ़ाया, उसने साधना सिद्ध कर। साधना क्यों देवी को प्राप्त कर कैसे किया, उसको ये शुद्ध नहीं रहती थी, जिसे शराबी को शुद्ध नहीं रहती, वो शुद्ध नहीं रहती थी कि माँ मेरे पास है, कहाँ है, उसको 24 घंटे, जैसे शराबी को सब जगह कोई चीज दिखती है वैसे उसको दिखने लगी थी, वो अवस्था होती है उसकी। मदिरा हो गया। अब हो गया मांस। जो साधक साधना करता है देवी की, उसको खाने पीने की शुद्ध नहीं रहती, ठीक है ना, उतनी शुद्ध नहीं रहती कि उसका शरीर क्षीण होते जाता है। यह परमात्मा प्राप्ति का लक्षण है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसका शरीर का वजन और मांस जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे अपना आप देवी को अर्पण हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मांस का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसमें मुद्रा आपको बतानी है। और रहा मैथुन। मैथुन क्या है, कोई भी साधना जब हम करते हैं, जो 10 महाविद्याओं में जैसे काली का नाम श्रेष्ठ आ गया है, और तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, तो कोई भी साधना XYZ हम साधना करते हैं, साधना करने के दौरान हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो सबसे पहले हमारी कुंडलिनी शक्ति में स्पंदन होता है। कुंडली शक्ति में मूल आधार के अंदर शक्ति का स्थान है और सहस्त्रार में शिव का स्थान। इन दोनों का मिलन जिस दिन हो जाता है, जिस दिन हम सिद्धि होती है, उसी दिन हम इनको दोनों को मिला देते हैं, सिद्धि उसी वक्त होती है। तो ये मैथुन हो गया, ये पंचमकार में। इसको आप देखिए कहाँ चला गया ये मकार, जो जगत जननी है। मैं सबको कहना चाहूंगा, मुझे आपने बोलते इतना क्रोध आया है, जो जगत जननी, चींटी से लेकर हाथी का, ब्रह्मांड में बड़े बड़े मनुष्यों का, देवों का तका तक जिन्होंने जनन किया, जिनको मां बोलते हैं। जगत जननी का अर्थ क्या होता है, पूरे जगत की स्वामिनी। और उसको आप क्या करोगे, अपने स्वार्थ के लिए, उसका अपने पुत्र प्राप्त करने के लिए एक किसी बकरी का बलि दोगे, वो भी तो किसी का पुत्र है। वो अगर मां, इसीलिए तो कलयुग में निकृष्ट, इतने गिरे हुए, मैं इसका शब्द बोलूंगा तो गाली लगेगी मुझे, आपने क्रोध दिला दिया है कि मेरा अंतर में ऐसा कल्पना होती है कि इनको भगवान क्यों नहीं उठाता, ऐसे लोगों को। कोरोना महामारी से अच्छे अच्छे इंसान जा रहे, तो इन लोगों को क्यों नहीं उठाता, जिन्होंने साधनाओं को कहां डाल दिया भगवती के अंदर नित्य। आप सोचो कैसी देवी होगी। मुझे अगर इस तरह की काली महादेवी है तो मुझे मां से ही नफरत होगी। अगर वास्तव में है तो जगत जिसको साधा है, मामा खैपा ने तारा माँ को प्राप्त किया था बहुत, लेकिन उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। और वामा खेपा के बारे में ये सुनो आप, वो भी माँ तारा के सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने एक बार मूर्ति के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया। लेकिन देवी कैसी थी, उसी जिस रानी ने उसको मंदिर से निकाला, उसी के स्वप्न में जाकर कह दिया। रानी ने बोला, माता मैंने इसलिए निकाला इसको कि उसने आपकी मूर्ति पर मूत्र विसर्जन कर दिया। तो माता ने क्या कहा बदले में, कि कोई भी संतान अगर माँ के ऊपर मूत्र त्यागती है तो क्या माँ उसको गिरा देती है? माँ के गोद में तो बच्चे मूत्र करते ही हैं। लेकिन सोचो कैसी भाव हो गए पुत्र माँ के बीच में। और कैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में जीवनी पढ़ते नहीं हो, जो भी उठाया मिला नहीं। आपने किसी को हड्डियां, जो इंसान नरमुंड लेके हड्डियों को लेकर घूमता, आपको क्या पता नरमुंडी काली ने क्यों नरमुंड धारण किया, आपको ये विषय भी पता नहीं है। और उसको देख ले, काले कपड़े, गांजा, चिल्लम,
मांस मदिरा, ये क्या भला कर सकते हैं? आपको पता है, कुत्ते की यूनिट जीते हैं ये इंसान, ये खुद दुर्गति को प्राप्त हैं। उनका तो गुरुदेव ने कल बोल दिया, भविष्यवाणी जैसे समझो आप, उनके मुंह से निकला तो भविष्यवाणी है। उन्होंने बोला था 5 साल के अंदर का नाश होगा, तो होगा ही। आप कहीं बैठो, उनको सुना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बातों से, ठीक है ना। सोचिए पंचमकार कहां पहुंचा दिया, कितने बकरे कटते हैं, और कटने वालों को क्या सिद्ध हो गई? नहीं हुई। इन नीचों को सिद्ध इसलिए नहीं हुई कि उन्होंने विद्या को कहां पहुंचा दी। वो तो रोती है मंदिर के इनको देख देख कर। अगर जिस अंदर किसी को बकरे को तड़पते हुए देखा तो आपको शर्म नहीं आती कि उस जीव को कितना निर्ममता से मारा गया है? ये आप बोल रहे हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी कोरोना को ठीक क्यों नहीं करते, ये करते, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने किया क्या था समाज के साथ? गए ऐसे ऐसे गंदे कृत्य आपने समाज के साथ किए, ऐसे ऐसे जीवों को मारा आपने माता के नाम पर। आपकी तो मतलब मृत्यु होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हम तो और भी ज्यादा खुश हैं, ऐसे निकृष्ट आदमी मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जिन्होंने समाज को प्रकृति स्वरूपा जो शक्ति है, पार्वती जिसको बोला है, वही काली है, वही छिन्नमय, वही सारे एक ही स्वरूप है उसके, तो उसको आपने कहा माता के रूप में? गोरक्षनाथ जी की वाणी में पढ़िए, जब गोरक्षनाथ जी परीक्षा लेने के लिए माता ने बोला था कि मैं तो भक्त लेती हूं, मैं तो तेरे शिष्य का भक्त लूंगा, कि माता मैं तपस्वी हूं, मैं तप करके आपको प्रसन्न कर सकता हूं, बलि मैं नहीं दूंगा। तब जाके मां उसको प्रसन्न हुई थी। ज्ञान को समझे बिना आपने किसी तांत्रिक और नीचों के, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, अब सन्यासियों गलत हो जाएगा ये, तो फिर इस विषय को आप हटा दीजिए और समझिए आपको बलि देनी है तो आपका, मैं चाहता हूं आप बलि दोगे तो मेरी इच्छा है कि आपके घर के अंदर ही आपकी बलि भगवान जरूर ले, ये मेरा आशीर्वाद, ये भी आप ले जाइए साथ में। जिस दिन आप बलि दोगे तो अपने परिवार को संभाल के रखना, ये आशीर्वाद नहीं, मेरा श्राप है आप लोगों को, आपको मिलेगा और देवी उस वक्त नहीं देगी, अब कहने से देगी। अब अगर आपने सुनने के बाद भी, जिसने भी ये सुना है और वो उसने बलि दे दी, तो ये मेरा श्राप उसको लगेगा और मैं बोलूंगा उसके घर के अंदर बलि जाएगी। ये परमात्मा का साक्षी स्वरूप में बोल रहा हूं मैं। अगर वो मरेगा ही मरेगा, कुत्ते की मौत और मरेगा, सिद्धि नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है, ये ध्यान रखना आगे।